काशी नगरी में एक राजा था, राज कर रहा था। वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा ने एक योजना बनाई। सोचा उसने, क्यों ना बड़े बड़े विद्वान पंडितों को और साधु संतों को, सन्यासी महात्माओं को बुलाया जाए और मेरे राज दरबार में उनको जी भर कर, पेट भर कर भोजन परोसा जाए। ऐसे काम से तो मैं पुण्य का भागी बन जाऊंगा, थोड़ा सा पुण्य भी मुझे मिलेगा। ये सोच उसके मन में भाई और तुरंत उसने चारों तरफ ढिंढोरा पिटाया। जब ढिंढोरा पिटाया तो काशी नगर से 150 कोस दूर तक ढिंढोरा फैल गया। बड़े बड़े विद्वान पंडित राजा के मान सम्मान को रखते हुए आने लगे और इकट्ठा होने लगे राजा के राज दरबार में। सब पंडित, महर्षि, संत, साधु, सन्यासी, महात्मा, पुरुष यानी कि महापुरुष तक आने लगे। पंगत सजाई गई, पंगत बैठी और उस पंगत में सब बैठ गए। उतने में उसी गांव का एक रविदास नामक संत था। वो राज दरबार में आने की कोशिश में राज दरबार आया, लेकिन पैरोदारों ने उसे अंदर आने के लिए सख्त मना कर दिया। बाहर के बाहर ही निकाला दिया गया। फिर राजा खुशी से महकने लगा और खुशी में झूमने लगा। सब लोग भोजन करने लगे तो राजा ने देखा दृष्टांत संत, साधु, महात्मा, ऋषि मुनियों के साथ, हर एक के साथ वहाँ रविदास भोजन कर रहे थे। यानी एक संत के साथ रविदास थे, पंडित के साथ भी रविदास थे। हर तरफ रविदास ही रविदास नज़र आ रहे थे राजा को। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और अचंभा हुआ। राजा ने तुरंत अपने सिंहासन से उठा और राजगद्दी छोड़कर तुरंत रविदास की कुटिया पे पहुंचा और तुरंत जाके उसके चरण छू लिए। तो रविदास ने राजा को कहा, राजन, मैं आया था तुम्हारे चौखट पर, लेकिन तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे भिखारी समझकर धिक्कार किया और मैं वहाँ से रूठ गया। मैं अदृश्य रूप से तुम्हें दिखाने के लिए सब संतों के साथ, सब पंडितों के साथ दिखाई दिया। ये कहते हुए राजा अफसोस हुआ और रविदास महाराज के पैर पकड़कर, चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज। आप ईश्वर के ईश्वर हो, महात्मा के महात्मा हो, संत के संत हो, साधु के साधु हो। एक अवतार के नहीं है, लाखों अवतार आपके हैं। आप जैसा ईश्वरी संत, मैंने ईश्वर भक्त मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये कहकर राजा ने माफ़ी मांगी और राजा को अपने राज दरबार में ले आया। सब जन, सब सभा के सामने उनको खाना खिलाकर, संतुष्ट कर भरे पेट भोजन बख्शाकर हाथ से उन्हें राह कर दिया गया। अगर मेरे दोस्तों ऐसे भक्तों और
महान महात्माओं की कहानी आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।